गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है अम्ल और अक्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है ना। रासायनिक गुण के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। धातु के साथ में अम्ल और अक्षार इनकी क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम जानने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अम्ल और अक्षारों के रासायनिक गुण। थोड़ा सा इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बाद में और पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि भी धातु के साथ में जब भी अम्लों की अभिक्रिया होती है और अक्षारकों की अभिक्रिया होती है तो क्या क्या चेंज होते हैं, क्या बनता है। ठीक है ना। दोनों के अंदर सेम चीजें क्या रहती हैं, क्या अलग होता है। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि भाई सबसे पहले बता रखा है अम्ल के साथ में जब धातु कोई भी धातु जब क्रिया करेगी तो वहां पे हमें क्या क्या मिलेगा, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। जब भी कोई भी अम्ल है, ठीक है ना, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो वहां से हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और एक क्या निकलेगी वहां से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए अम्ल के नीचे लिखा हुआ है HCl। अम्ल के रूप में इन्होंने कौन सा अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। और साथ में इन्होंने क्या किया, जिंक धातु के रूप में कौन सी धातु ली है यहाँ पे, Zn जिंक ली है। ठीक है। और इसके बाद में जब इन्होंने यहाँ से अभिक्रिया करवाई है तो यहाँ से मिला है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में मिले इनको हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने बताया कि भी जब भी कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ में क्रिया करता है तो वहां से हमें एक तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने क्या लिया, HCl तो ले लिया इन्होंने जो अम्ल है और जिंक इन्होंने धातु ले ली। ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो इन्होंने HCl अम्ल लिया है, इसके रूप में एक और मान लो हमारे पास में HCl की बजाय H2SO4 अम्ल ले लिया। ठीक है ना। ये भी तो हमारा क्या है, अम्ल ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हमने क्या है, जिंक के साथ में अभिक्रिया करवा दी। ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा कि भाई साथ में जो जिंक है वो किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, जिंक सल्फेट के साथ में। ठीक है। ये भी हमारा लवण के रूप में कार्य करेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जिंक सल्फेट मिला है और साथ में कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस मिली है। ठीक है। तो इसके बाद में ये तो था हमारा जब भी कोई भी अम्ल है जो धातु के साथ में क्रिया करेगा तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ऐसे ही अब बारी आती है अक्षारक की। तो अक्षारक के रूप में जब हम देखते हैं तो अक्षारक के रूप में देखिए कि जब भी कोई अक्षारक, ठीक है, जब भी कोई अक्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो वहां से हमें लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अक्षारक में एग्जांपल ले लिया NaOH। ठीक है। तो जो ये दो लगा रखा है आपको पहले लेसन में पढ़ लिया हुआ, इसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ क्या कर रखा है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया है उसको बैलेंस करने के लिए लगा रखा है कि भी जैसे यहाँ पे ZnCl2 आया हुआ है ना, इसलिए क्या है कि भी जैसे हाइड्रोजन HCl में एक एक हाइड्रोजन और क्लोरीन थे, लेकिन जब इन्होंने दो लगाया तो यहाँ पे Zn तो दोनों तरफ एक ही है तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे और ऐसे ही क्लोरीन दो हो गए। ठीक है ना। तो इसको अगर नहीं आता है तो पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेसन है, उसके अंदर बैलेंस कैसे किया जाता है वो डिटेल में बता रखा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा। अब बारी आती है अक्षारक। अब यहाँ पे दे रखा है NaOH। ये जब क्या है, जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से हमें Na2Zn2। ठीक है ना, Na2ZnO2। ये किस चीज का फार्मूला हमारा, सोडियम जिंकेट का। और सोडियम जिंकेट यहाँ पे क्या है, एक लवण है। ठीक है ना। सोडियम जिंकेट क्या है, लवण है। और साथ में क्या मिली है हमें, हाइड्रोजन गैस मिली है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीजें सेम ही है लगभग कि भाई जब भी कोई अम्ल करे या फिर कोई अक्षारक करे धातु के साथ में जब भी अभिक्रिया करेगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा, लवण और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है वो आप बुक में से कर सकते हैं। मेनली आपको बस ये अगर ये पॉइंट
ठीक है ना। ये पॉइंट अगर याद रहता है तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो अमल हो या फिर अक्षार हो, जब भी अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, धातु के साथ में, ठीक है ना, तो वहां से हमें क्या क्या लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस ये मिलेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं पोप टेस्ट। पोप टेस्ट होता क्या है, आपने पीछे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भाई जब भी कोई हाइड्रोजन गैस का अगर हमें पता लगाना है, ठीक है ना, तो उसके पास में हमने क्या किया था कि भाई उसको जब भी कोई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, ठीक है ना, अगर जहाँ पे हाइड्रोजन गैस है उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक फटाक की ध्वनि, ठीक है ना, जैसे छोटा सा पटाखा बजता है, पोप की ध्वनि बोल दो या फिर उसे फटाक की ध्वनि बोल दो, क्या है वो निकलेगी और उसी से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है, ठीक है ना, इसी टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा है, याद रखना है कि भाई हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को जांचने के लिए या दर्शाने के लिए जिस टेस्ट का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोप टेस्ट। और इसका हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हाइड्रोजन उपस्थित है या नहीं है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि भाई जिसकी भी परखनली के अंदर हमें यह जांचना है कि भाई हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। तो मोमबत्ती जैसे ही उसके पास जाएगी तो वहां पे एक पोप की ध्वनि, पोप का मतलब होता है फटाक, मतलब छोटा सा जैसे पटाखा बजता है उसकी जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पोप टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो आज का टॉपिक था जो बहुत ही बिल्कुल ही इजी था। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वैसे बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।